तो हेलो एवरीवन, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शनल इंग्लिश के नोट्स जो कि PYQ होंगे प्रीवियस ईयर पे। तो हम PGL 2024 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट हुआ था और 9 सितंबर शिफ्ट 1 को हुआ था, तो वहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ऋषिका सॉ द टाइगर इन द फॉरेस्ट। तो एक्टिव पैसिव जब भी वॉइस में कन्वर्जन होता है तो इसमें हम टेंस चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सो मतलब कि सेकंड वी टू यूज सेकंड वो वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म ही रहेगा। फोर्थ वाला एलिमिनेट हो गया। और उसके बाद ये एक्टिव वॉइस में हमें तो पैसिव में करना है। तो टाइगर वॉज सीन बाई ऋषिका इन द फॉरेस्ट। सीन बाई फॉरेस्ट टू वन, टाइगर सॉ बाई ऋषिका इन द फॉरेस्ट। The exclusive use is of my own formulation and I can vouch for its efficiency. तो opposite meaning बताना है, तो I can dash vouch for its efficiency. तो यहाँ पे I think witness invalidate एग्जैक्ट नहीं पता, तो इसको भी स्किप करते हैं। नेक्स्ट स्पाई फैमिली पूछा है, अंडरलाइन सेगमेंट का appropriate वो पूछा है। Spy Family is a graphic novel that is a narrative work in which the story is conveyed to the reader using uninterrupted art in traditional comic format. Uninterrupted art, तो uninterrupted art कुछ होता है existential art in a traditional, sequential art in a traditional, ये तो नहीं होना, longitudinal art ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सेडिमेंट्स तो वो होता है कि कुछ इकट्ठा हो जाए नीचे जम जाए, तो वो तो नहीं होगा। एग्जिस्टेंशियल आर्ट इन ट्रेडिशनल, एग्जिस्ट जो एग्जिस्ट करता है। सिक्वेंशियल आर्ट, आई थिंक सिक्वेंशियल होना चाहिए, एक सीक्वेंस में होता है। सेटल मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा मतलब किसी की डेथ हो सकती है उससे, तो उसका क्या होगा, डेडली। उन्होंने पूछा, इसमें ध्यान से देखना है, उन्होंने पूछा कंपनी। और इनंडीनो का क्या होगा, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड नहीं पता अभी, तो इसको सुना सुना सा लग रहा है, तो देखते हैं बाद में। मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली हैव रिसीव्ड एंड ही कंग्रेचुलेशन नो इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, इसको प्लूरल नहीं बोलता है, तो ये रॉन्ग होगा। विनोद हैड अ डैश escape in the car accident। नैरो स्केप ही होगा, नैरो स्केप होता है, नैरो स्केप कार एक्सीडेंट से बच गया वो, जरा सा इनकरेक्टली पूछ रहा है। तो रेलिवेंट तो सही है, हियर भी सही है। एम्बैरस, एम्बैरस ये से लग रहा है ब्यूरो, ये गलत लग रहा है, ब्यूरोक्रेसी नहीं, ये सही है। रेलिवेंट, रेलिवेंट वेंट होता है शायद, RELEVANT, रेलिवेंट, रेलिवेंट, रेलिवेंट ये लग रहा है। एम्बैरस, शी इज प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मैनी लैंग्वेजेस। तो मैनी है तो मल्टीलिंगुअल, मोनो मीन्स सिंगल, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, बाई मीन्स दो, तो ये तो मैंने बोला है। माई ब्रदर परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली गुड इन द क्लास टेस्ट हेल्ड यस्टरडे। तो माई ब्रदर परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली गुड इन द क्लास टेस्ट। गुड तो एडजेक्टिव होता है, यहाँ पे परफॉर्म्ड का बताना है। एक्सट्रीमली गुड, परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली गुड, तो आई थिंक यहाँ पे वेल होना चाहिए। एक्सट्रीमली वेल इन द क्लास टेस्ट हेल्ड यस्टरडे, गुड की जगह आई थिंक वेल होना चाहिए। एक्सट्रीमली we would better we had better watch our steps and not give him any excuse to harass us। harass की स्पेलिंग में पूछा है, सिनोनिम पूछा है harass का। तो बिट्रे धोखा देना, रेलिश सूद तो शांत करना, इंटिमिडेट होगा आई थिंक धमकाना, धमकी देना। शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट ए रियल पर्सन और इवेंट, तो नैरेटिव होना चाहिए।
पोयम तो पता ही है, स्केच एनेक्डोट होता है, एनेक्डोट रियल पर्सन से नहीं होता, एनेक्डोट भी लग रहा है शायद, नैरेटिव ज़्यादा लग रहा है, देखते हैं, डाउट है, ये आज ही मैंने पढ़ा था सुबह वो कैब में। टॉक्सिक, टॉक्सिक का क्या होना चाहिए, लॉडेटरी तो ये तो तारीफ, लिसिड लीथल, लीथल तो वही डेडली जैसा, लैंकी लिसिट, तो टॉक्सिक इन्होंने नहीं पूछा, तो लीथल ही होना चाहिए, फिर इन दोनों का मैंने नहीं पता, फिर भी ये लगाते हैं, देखते हैं। पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू एनीथिंग, जिसको आर्ग्यूमेंट करना पसंद है, कावर्ड तो डरपोक, रेटिसेंट चुप रहने वाला, कम बोलने वाला, तो ये दो तो नहीं होगा। उसके बाद कंटेंशियस या फिर विरेशियस, आई थिंक कंटेंशियस होना चाहिए। टू हैव बिगर फिश टू फ्राई, मतलब आपके पास कुछ और काम है जो उससे ज़्यादा ज़रूरी है, हैव एन इंटरेस्टिंग इन कुकिंग, टू नो डिफरेंट, टू टेक, टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक मैनुअल टास्क एट हैंड, मतलब जो है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास कुछ है। अभी लवली ट्यून्स आर कंपोज्ड बाई डोमिनिका, को एक्टिव वॉइस में करना है, तो डोमिनिका कंपोजेस लवली ट्यून्स, डोमिनिका लवली ट्यून्स, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है तो ये भी प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये वाला और ये वाला तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, फर्स्ट और थर्ड, ये और ये बचा, तो लवली ट्यून्स का लवली ट्यून्स रहेगा, ट्यून्स लवली नहीं होगा, तो बोथ। नो अल्ट्रिस्टिक एक्ट इज ट्रूली सिंसियर, अल्ट्रिस्टिक उन्होंने पूछा है, तो फिलैंथ्रोपिक होना चाहिए ना, अल्ट्रिस्टिक जो सबके बारे में भला सोचता है, फिनोमिनल तो बहुत अच्छा, फोनोटाइपिकल तो कुछ ऐसा साउंड से रिलेटेड होना चाहिए, और ये फैंटास्मल नहीं पता, ये फिलैंथ्रोपिक होना चाहिए, आई थिंक उन्होंने पूछा है। शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 o'clock, हैज बीन बोला है, स्टडिंग फॉर 2 o'clock, हैज बीन है तो तो नहीं होना चाहिए, स्टडी और स्टडी तो होगा नहीं है, तो VING प्लस ING होगा, या फिर ED वाला फॉर्म होगा, तो ये तो नहीं होगा। तो आपको 2 o'clock, दो बजे से अब तक, तो वो 2 बजे एक सिंस, मतलब एक फिक्स टाइम है, तो ये सिंस होना चाहिए 4 की जगह। आफ्टर द recapture of Tololi and adjacent features, erecting the enemy from his well-fortified position began, incorrectly spell पूछा है, तो evact पोजीशन तो सही है, प्रायोरिटी भी सही है, रिकैप्चर भी सही है, आई थिंक ये इवैक्ट में ही कुछ मिस्टेक लग रहा है इसमें, तो ये बी है, तो यहाँ पे बी में क्लिक करना है, यहाँ फर्स्ट नंबर पे वीडियो है। यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रेशियस स्टोन, प्रेशियस स्टोन का क्या होता है, तो प्रेशियस स्टोन में प्योर एक्यूरेट आई थिंक कैरेट ही होगा, जैसे कि डायमंड्स और ये सब कैरेट में करते हैं, तो क्या इसको क्लोज टेस्ट इसको ऊपर पढ़ लेते हैं। देयर इज अ सेइंग दैट कमिंग इवेंट कास्ट देयर शैडो बिफोर dash, it is not universally true, something can happen within a second and one may not dash it dash, some instances show that predictions based on certain signs that have gone wrong, people generally say that natural calamity can be predicted, uh, can be predicted by observing the animals, but what if animals are suffering from some diseases and don't show any signs before the event appears? They may fail to make peculiar sounds or actions about the events which are going to take place. Dash, some unnatural calamities that are likely to appear may forecast their shadow by some bad omens. Dash, we could not completely cancel our possibilities that animals can sense certain unnatural happenings. तो कुछ unnatural happening और ये सब चीजें तो हमें बता रहा है। There is a saying that coming event cast their shadow before, ऐसा कहा जाता है कि जो चीज होने वाली है उससे पहले हमें कुछ ना कुछ पता चल जाता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू,
तो अब इसका अपोजिट बोला है, तो इसका अपोजिट के लिए तो यहाँ पे हाउएवर होना चाहिए. हाउएवर इट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू. Something can happen within a second and may not and one may not foresee it. कि कुछ चीजें एक सेकंड में हो जाती हैं और हो सकता है कि कोई उसको मतलब पहले ना देख पाए. Dash some instances show that predictions based on certain signs. और उसके अलावा कुछ इंस्टांसेस, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं जिससे बताता है कि प्रेडिक्शन जो है कई बार रॉन्ग भी हुए हैं. तो देख पाए तो therefore some मोर ओवर. However, ये चार तो इसी के साथ रैप अप होता है. Something can happen within a second. Not, I think, however, some instances show that based on certain things have gone wrong. Moreover, I think moreover we don't say that. उसके बाद ये देखते हैं डैश some unnatural. के पहले वाले में they may fail to make peculiar sounds or actions about some unnatural calamities that are likely to appear in forecast were shadowed by some bad omens. However, despite likely to appear in forecast, therefore, I think therefore some dash we should not completely. तो यहाँ तो therefore होना चाहिए, यहाँ पे तो therefore होना चाहिए. therefore completely इसको बिलीव नहीं करना चाहिए. पर इसमें मेरे को डाउट है अभी यहाँ पे फोर्थ नंबर पे मोर ओवर की जगह फोर्थ नंबर पे therefore की जगह डिसाइड से कम आना चाहिए. उसमें दिया है वाला की तो अपने डिसाइड होना चाहिए. फिफ्थ वाला पता पता है. अगर हम चेक करना चाहें तो अपोजिट कुछ है आई कैन डैश और इसको हम पता लगा सकते हैं या फिर विटनेस कर सकते हैं. तो नीचे वैलिडेट सर्टिफाई कर सकते हैं. तो आई थिंक इनवैलिडेट होना चाहिए इसलिए अपोजिट कुछ है. तो इसका नहीं पता क्या चला. सोल्यूशन देखते हैं कैसे रॉन्ग हुआ है. तो एक हमने छोड़ा था और एक रॉन्ग हुआ है वो देख लेते हैं. अच्छा, इसमें एनेक्डोट होना था. अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट. इसमें एनेक्डोट आएगा. नैरेटिव नैरेटिव मतलब कथा. अ स्पोकन और रिटन अकाउंट ऑफ कनेक्टेड इवेंट्स और अ स्टोरी. ये एनेक्डोट वाला मैंने सुबह ही पढ़ा था ये ब्लैक बुक से. एनेक्डोट मीन्स अ शॉर्ट और अमेजिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल इंसिडेंट ऑफ पर्सन. ये वाला देखते हैं. ये जो हमने किया है इंसिनुएशन. इसको पहले तो सेव कर लेते हैं. इंसिनुएशन innuendo means an indirect or subtle inference, especially one that is disappearing or suggestive. मतलब संकेत. इसका मीनिंग होता है कोई सिग्नल. तो insinuation का मीनिंग भी है सिग्नल. refers to an indirect or covert suggestion or hint, especially of a derogative nature. मतलब इशारा. ओके, ये लर्न करना पड़ेगा. बाकी का मीनिंग भी देख लेते हैं. प्रोज प्रोज मतलब तो पोएम जैसा हो गया. क्रूड तो वही मतलब वुड जैसा है, रॉ मटेरियल, नॉट येट प्रोसेस. अच्छा, ये वो क्रूड जैसे क्रूड ऑयल होता है वो. रैग्ड. अच्छा, रैग्ड वो है. रैग जीन्स होती है ना, मतलब फटी हुई जीन्स वो वाली. तो ये और ये क्रूड और रैग का पता था. इंटेनुएशन मतलब सिंबल या फिर संकेत, इशारा. और इनुएंडो मीन्स इशारा, संकेत. तो इसको भी मार्क कर लेते हैं. फिफ्थ वाला कर लिया है. 12th वाला भी मार्क कर लेते हैं. एनेक्डोट.
स्टार्टिंग से देखते हैं। तो इसमें हमने क्या करा था, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है 100, तो इसमें भी सेकंड फॉर्म ही आएगा, तो इन दोनों में से कोई आएगा। बाई इसी था, तो ये थर्ड वाला सही था। उसके बाद ये हमने तुक्का लगाया था, कैसे, क्योंकि मेंटेन सभी जो है ना पॉजिटिव है, मेंटेन, सर्टिफाई, विटनेस, लेकिन इनवैलिडेट ये क्या बोल रहा है कि द एक्सक्लूसिव यूज इज ऑफ माई फॉर्मुलेशन, जो एक्सक्लूसिव यूज है उसका फॉर्मुलेशन मेरा खुद का है, तो मैं उसको क्या करूंगी, अगर वो फॉर्मुलेशन मेरा है तो मैं उसको मतलब मुझे पता है उसके बारे में, तो सर्टिफाई भी फिट हो सकता है, मैं उसकी विटनेस में भी फिट हो सकता है, मैंने उसको कैसे मेंटेन करा वो भी हो सकता है, लेकिन मैं उसको इनवैलिडेट नहीं करूंगी ना। तो यहाँ पे अपोजिट पूछा है, इसलिए मैंने इनवैलिडेट लगाया था और ये सही हुआ। उसके बाद हाँ, इसमें सिक्वेंशियल आर्ट लगाया था, ये भी सही है। सैटल का तो डेडली ये ठीक हुआ है, ये वाला हमारा गलत हुआ है। इनुएंडो तो इंसिनुएशन होगा। उसके बाद ये सारे तो सही हुए हैं। इंफॉर्मेशन नहीं होता है, इंफॉर्मेशन नहीं होता, उसका फुल फॉर्म नहीं बनता, प्लूरल नहीं बनता है। उसके बाद नैरो स्केप, ये तो ठीक है, बाकी सब आप देख लेना। इसमें रेलिवेंट होता है, रेलिवेंट, वेंट नहीं, वेंट, VANT, रेलिवेंट, रेलिवेंट। इसमें एक एम्बैरस का स्पेलिंग, एक हैरेसमेंट का स्पेलिंग भी पूछा जाता है। इसमें एम्बैरस में देख लो कि डबल आर और डबल एस है एम्बैरस में, ब्यूरोक्रेसी और कॉन्व्यूअर वाला के बॉस में डबल एन डबल एस दोनों है। लैंग्वेज ये तो इजी था। यहाँ पे वेल होना चाहिए, देखते हैं क्या है। हाँ, एक्सट्रीमली वेल, ये सही हुआ हमारा, लॉजिक में सही था। हैरिस, हैरिस का भी पूछा यहाँ पे मैंने, मतलब हैरिस का मीनिंग पूछा, उसका अपोजिट सिनोनिम पूछा है। वैसे हैरिस की स्पेलिंग तो ये है HARASS, लेकिन हैरेसमेंट में डबल एस नहीं आता है, या फिर आता है, मुझे कंफ्यूजन एक बार देखना पड़ेगा। ये एनेक्डोट वाला हो गया, टॉक्सिक ये हो गया, लीथल। उसके बाद लैंकी, और ये भी देखना था हमें, लैंकी का क्या मीनिंग है। लैंकी इज दुबला पतला, थिन एंड टॉल। और लिसिट, लिसिट, लिसिट का मतलब है लॉफुल, लिसिट इज लॉफुल और परमिटेड बाय लॉ। लैंकी इज दुबला पतला, और ये लॉर्ड से बना है, लॉर्डिटरी मतलब प्रशंसा करने वाला, तो ये तो सही था। उसके बाद पर्सन, तो ये कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन ना है, इसलिए वो कंटेंशियस है, तो इसलिए बोन ऑफ कंटेंशन से इसको मैंने लगाया था। विरेशियस का नहीं पता था, तो वोरेशियस होता है, बट ये विरेशियस है। विरेशियस मतलब सत्यवादी, जो सत्य बोलता है, और वोरेशियस मतलब तो वो जिज्ञासु या बहुत ज्यादा किसी चीज को जानने की इच्छा रखने वाला। हिस्ट्री का ये इजी था। ये भी अल्ट्रुइस्टिक मतलब तो वही होगा, फिलैंथ्रोपिक। बाकी का मीनिंग भी देख लेते हैं। phantasmal, something that is like a phantom or ghost, illusionary मतलब मायावी, माया से बना हुआ है ये phantasmal। उसके बाद है फिनोमिनल, फिनोमिनल तो असाधारण, मतलब फिनोमिनल मतलब एग्जाम्पलरी, मतलब जो सबका उदाहरण बन जाए वो। और फोन मीन्स नहीं होता है साउंड, तो फोनोटिपिकल मतलब कि ध्वन्यात्मक, ध्वनि से रिलेटेड, साउंड से रिलेटेड। ओके, यहाँ पे तो क्योंकि 2 o'clock एग्जैक्ट टाइमिंग लिखा हुआ है, तो वो भी जगह सेंस आएगा। उसके बाद यहाँ पे इवैक्यूएटिंग की जगह कुछ और होना चाहिए, स्पेलिंग गलत है, इवैक्यूएटिंग होना चाहिए, ओके, खाली करने से रिलेटेड। उसके बाद ये कैरेट होना चाहिए, जैसे 22 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट और सम कैरेट ऑफ डायमंड, ऐसे उससे कनेक्ट करा था हमने इसको। उसके बाद ये यहाँ पे हमने क्या करा, इसमें ये बोल रहा है कि कोई चीज जो होने वाली होती है उसकी शैडो में पहले पता चल जाती है, मतलब कुछ ना कुछ अंदेशा हो जाता है। और इसमें अगली लाइन में उसका अपोजिट बोला है, तो इसलिए हमने उसका अपोजिट वाला यूज किया है, जो हाउएवर है वो उसको अपोजिट बताता है, हालांकि। तो ये उसके बाद इससे ये पता, इसके बाद ये है कि नॉट फोर सी, जिससे हम फोर सी मतलब कि पहले से पता चल जाए, तो हम उसको पहले से नहीं पता कर सकते हैं, तो वो हमने लगाया था। उसके बाद थर्ड नंबर पे some instances based on certain things that have gone wrong. Moreover, हाँ, तो उसी को ये कंटिन्यू कर रहा है कि some instances ऐसे भी हुए हैं जो कि गलत हुए हैं, प्रूव हुए हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे लगाया था बिसाइड्स, क्योंकि बिसाइड्स क्यों लगाया था हमने, क्योंकि ये उस दे में फेल
टू मेक देयर पेक्यूलियर साउंड्स, क्योंकि अगर वो बीमार होंगे तो वो नहीं बता पाएंगे टेक प्लेसेस। तो इसलिए बिसाइड्स सम अननेचुरल कैलेमिटीज दे आर लाइकली टू अपीयर इन फोरकास्ट देयर शैडो बाय सम बैड ओमेंस। कुछ और चीजों से हमें पता चलता है, तो उसी को कंटिन्यू कर रहा है, उसके अतिरिक्त, मतलब बिसाइड वाला, इन एडिशन टू वाला वर्ड हमने यूज किया है। और उसके बाद यहाँ पे मोर ओवर आएगा, वी नॉट कम्प्लीटली, नहीं ये क्योंकि उसको कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है कि अगर वो बीमार होगा तो वो नहीं कर पाएगा, इसलिए हमें देयरफॉर हमें कंप्लीटली उससे कैंसिल आउट पॉसिबिलिटीज को नहीं मानना चाहिए। तो ये था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।